Hello friends, welcome back to my channel. सो पार्ट 39 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जीन जा रही होती है, तभी कोई उसे ढकेल देता है और वो मायदा राइची के बाहों में जाकर के गिर जाती है। उसके बाद राइची बोलता है कि अरे जीन तुम, वाह क्या कोइंसिडेंस है, हम लोग जब भी मिलते हैं कुछ ना कुछ सर्कमस्टेंसेस जरूर होते हैं। जीन बोलती है कि थैंक यू राइची मुझे बचाने के लिए। उसके बाद राइची बोलता है कि लग रहा है तुम कुछ सोच सोच कर चल रही थी, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? तो जीन बताती है कि हाँ मेरे लाइफ में अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो मायदा राइची बोलता है कि कहीं तुम हर्बल कॉस्मेटिक का बात तो नहीं कर रही है जिसमें जहर मिलाया गया था? तो वो बोलती है कि हाँ आपको कैसे पता? तो वो बताता है कि क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? तो जीन बोलती है हाँ वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। तो मायदा राइची बोलता है मैं ये सुनकर के बहुत ज्यादा डर गया था और मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। उसके बाद वो बोलता है क्या मे हुआ कंपनी कॉस्मेटिक के अलावा और भी कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं? तो जीन बोलती है नहीं ऐसा कुछ तो प्रोडक्ट नहीं बनता है, हमारे यहाँ बस कॉस्मेटिक्स का ही बनता है। तो वो बोलता है बट मैंने सुना था। तो जीन बोलती है कि नहीं शायद आपने गलत सुना होगा, हो सकता है न्यू कॉस्मेटिक का ही कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा होगा, वो आपने सुना होगा। तो मायदा राइची बोलता है कि हाँ हो सकता है। उसके बाद जीन बोलती है कि लगता है आप हमारे में हुआ कंपनी में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड है। तो मायदा राइची बोलता है नहीं नहीं मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ ना, तो बस मैं इसीलिए थोड़ी सी बिजनेस में मुझे इंटरेस्ट आती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीन और डायरेक्टर बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर उसकी डायरेक्टर बोलती है कि हमारा जो प्रोडक्ट है ये हर्बल प्रोडक्ट है, वो संघाई में तो हम नहीं बेच सकते बट यूरोप को हमारा प्रोडक्ट बहुत ज्यादा पसंद आया है, तो वो ये प्रोडक्ट को चाहते हैं यूरोप में बेचने के लिए। तो तुम कांटेक्ट करना यूरोपियन बायर्स के साथ और ये प्रोडक्ट को जल्दी से जल्दी यूरोप भेजने की कोशिश करना, और हमारा जो ये हर्बल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है वो अब प्रोड्यूस हो सकता है मार्केट में। उसके बाद ये सुन के जीन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और डायरेक्टर बोलती है कि R&D डिपार्टमेंट में अभी कुछ जगह खाली है, तो मैं चाहती हूँ तुम उसकी फॉर्म फिल कर लो और R&D डिपार्टमेंट में आ जाओ। उसके बाद जीन बोलती है कि बट डायरेक्टर, ऐसा करके वो हिचकिचाती है। तो उसकी डायरेक्टर बोलती है कि मुझे तुम्हारी काबिलियत पर बहुत भरोसा है, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम वो फॉर्म फिल करो और R&D डिपार्टमेंट के लिए काम करो। तो जीन बोलती है कि ठीक है। उसके बाद जीन बोलती है कि डायरेक्टर जो 9 R&D डिपार्टमेंट है वहां पर कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं क्या? तो डायरेक्टर बोलती है कि नहीं वो तो हर्बल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ही बन रहे हैं। उसके बाद डायरेक्टर थोड़ा सा घबरा जाती है और उसे बोलती है कि जीन तुमने ये बात मुझे बोल दी तो बोल दी, कोई बात नहीं, बट ये बात तुम किसी बाहर वाले आदमी को मत बोलना हर्बल 9 कॉस्मेटिक के बारे में। तो जीन बोलती है कि ठीक है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जीन जा रही होती है, तभी मिंजू उसके सामने आती है। तो जीन इसे बोलती है कि मिंजू मुझे पता है कि तुमने उस कॉस्मेटिक में जहर नहीं मिलाया था, मुझे तुम पे भरोसा है, तुम मेरी फैमिली जैसी हो और तुम मेरी बहन हो। तो मिंजू बोलती है कि जीन तुम्हें पता है मैं तुमसे सबसे ज्यादा नफरत क्यों करती हूँ, क्योंकि तुम अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझती हो और तुम्हारे साथ जो भी प्रॉब्लम्स होता है तुम उसमें से आसानी से बच के निकल जाती हो और सभी कोई तुम्हें बहुत अच्छा समझते हैं और बाद में मैं खराब हो जाती हूँ और तुम सबको ऐसा दिखाती हो जैसे तुम बहुत अच्छी हो ताकि सब तुम्हारे ऊपर दया करने लगे, इसलिए मुझे तुमसे नफरत होती है। इस बार तो मैं फेल हो गई तुम्हें हराने में, बट मैं ये जारी रखूंगी और मैं तुम्हें हरा के रहूंगी। ये बोल के वो वहां से चली जाती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर कोई आदमी जा रहा होता है, तो मायदा राइची लोग का जितना भी साथी रहता है वो उस आदमी के पीछे पड़ जाता है, मतलब वो कुछ प्रोडक्ट्स लेकर के जा रहा होता है। तभी वो जो आदमी रहता है उसका ड्राइवर को वो लोग मार देता है, मायदा राइची का साथी लोग, और उस आदमी को भी गोली लग जाती है। तो वो क्या करता है, उस गाड़ी में प्रोडक्ट रहता है उसमें वो आदमी बॉम्ब डाल देता है और वो जितना भी प्रोडक्ट रहता है वो सब जल जाता है और फिर वो बचते बचाते डायरेक्टर के घर पहुंचता है। तभी डायरेक्टर बोलती है कि क्या हुआ, तुम यहाँ पर कैसे आए हो? तभी वो बोलता है कि एक मिनट इधर आइए, और वो बोलता है कि वो लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, लास्ट टाइम आपने मेरी बहुत हेल्प की थी उस मेडिसिन को बनाने के लिए, मैं जानता हूँ कि ये सारे जापानीज है जो मेरे प्रोडक्ट के पीछे पड़े हुए हैं और ये लोग मुझे इस प्रोडक्ट को बाहर लेके जाने नहीं दे रहे हैं, इसलिए उसने मुझे यहाँ पर स्टॉप कर दिया और मुझे गोली भी लगी है। उसके बाद जो डायरेक्टर रहती है वो शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हें मेडिसिन नहीं बनाकर दे सकती, लास्ट टाइम ही तुमने बोला था कि ये लास्ट बार होगा, तो अब मैं तुम्हें कैसे बनाकर दे दूं, तुमने प्रॉमिस किया और मैं अभी तुम्हें बना के दे भी नहीं सकती क्योंकि ऑलरेडी मे हुआ कंपनी में बहुत कुछ लफड़े चल रहे हैं और किसी को पता चल गया कि मैं वो मेडिसिन अभी बना रही हूँ तो ऐसे ही पुलिस मे हुआ कंपनी बंद करा देगी और मे हुआ मेरे खून पसीने का कमाई है, तो मैं उसे नहीं चाहती कि वो ऐसे ही लॉस हो। उसके बाद डायरेक्टर बोलती है कि सॉरी मैं आपके लिए ये काम
काम नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद वो आदमी बोलता है अर्जेंटली इसकी जरूरत है, प्लीज आप मेरे लिए मेडिसिन बना दीजिए, मैं इसके लिए अपने लाइफ रिस्क में भी डालने के लिए तैयार हूँ। तो डायरेक्टर बोलती है कि तुम कुछ भी बोलो, मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं मे हुआ का रेपुटेशन ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है, मैं ये इलीगल काम नहीं कर सकती हूँ। मैंने तुम्हें पिछले बार ही मना किया था और ये बोला था कि ये मैं लास्ट बार कर रही हूँ, बट तुम जब भी मैं तुम्हारी ये हेल्प करूंगी, क्या पता तुम फिर से आओ और फिर बोलो कि एक और मेडिसिन बना देने के लिए, तो मैं इस तरह से नहीं कर सकती हूँ। तो वो आदमी बोलता है कि प्लीज आप मेरी लास्ट बार मदद कर दीजिए और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं दोबारा आपको ये मेडिसिन के लिए नहीं बोलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर नेक्स्ट टाइम कुछ प्रॉब्लम आती है फ्यूचर में तो मैं खुद ही देख लूंगा। उसके बाद डायरेक्टर मान जाती है और अपने टीम्स को वो मेडिसिन बनाने के लिए भेजती है। उसके बाद वो बोलती है कि मैं तुम्हारा लास्ट बार हेल्प कर रही हूँ और इसलिए हेल्प कर रही हूँ, तुमने भी मे हुआ के लिए बहुत कुछ किया है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जब उस R&D डिपार्टमेंट में मेडिसिन बन रही होती है तो वो मैनेजर देख लेती है और उन दोनों की बात चुपके से सुनती है, डायरेक्टर और उस आदमी की बात। उसके बाद वो बोलता है आदमी कि आप कब प्लान कर रहे हो इस मेडिसिन को एक्सपोर्ट करने का। तो वो बोलती है कि आज रात को हम लोग प्रोडक्ट को सीप कर देंगे, तुम चिंता मत करो। उसके बाद वो बोलती है कि मैं इसमें ऊपर में कॉस्मेटिक्स डाल देती हूँ और नीचे तुम्हारा ये वेस्टर्न मेडिसिन रहेगा ताकि कोई लोग पता ना कर पाए। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि वो मैनेजर जो रहती है वो जाके मिंजू को बता देती है और बोलती है कि मैं थोड़ी सी दूर खड़ी थी इसलिए मुझे अच्छे से तो सुनाई नहीं दिया, बट मैंने कुछ वेस्टर्न मेडिसिन के बारे में सुना था। तो मिंजू बोलती है कि हमारा कंपनी तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाता है, तो मेडिसिन तुमने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया। तो वो बोलती है कि पता नहीं, बट मुझे वेस्टर्न मेडिसिन तो सुनाई दिया था। तो मिंजू बोलती है कि सिस्टर याओ जो रिसर्च डिपार्टमेंट की है उससे तो तुम्हारा बहुत ज्यादा अच्छा फ्रेंडशिप है ना, तो तुम पता करो कि कल कौन से प्रोडक्ट सीप होने वाले हैं। तो उसकी मैनेजर बोलती है कि ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मिंजू बोलती है कि मैं जानना चाहती हूँ आखिर कि ये डायरेक्टर जो है वो आखिर कर क्या रही है मे हुआ के साथ। हमें सीन में दिखाया जाता है कि मिंजू जो है वो माइदा राइची को कॉल करके ये बात बता देती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि लॉन्गसी गुंडा जो रहता है वो आता है जुओ के पास और बोलता है कि मैं आपसे यहाँ पर माफी मांगने के लिए आया हूँ और मुझे आपसे कुछ काम भी है। तो जुओ बोलता है कि क्या काम है बताओ। तो वो बताता है कि हमारा जो प्रोडक्ट था वो किसी चोर ने चोरी कर लिया है और वो कोई छोटा प्रोडक्ट नहीं था, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपना जो जमीन है वो हमें थोड़ा सा उधार पे दे दे ताकि हम लोग अपना आधा प्रोडक्ट वहां पर रख सके। और आपका जमीन तो किसी का हिम्मत नहीं है उससे टच करने की, ना ही किसी चोरों की हिम्मत है चोरी करने की। तो मैं चाहता हूँ कि आपका जो लैंड है वो मैं थोड़ी देर के लिए उधार ले लूं और मैं आपको डिस्टर्ब भी नहीं करूंगा इस चीज के लिए। उस लैंड पर जो भी सामान आएगा जाएगा वो सारे मेरे आदमी देखेंगे, आपको इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। जुओ का साथी बोलता है तांगहाई कि क्या तुम हमारे मास्टर को बेवकूफ समझते हो, तुम बस यहाँ पर लैंड मांगने के लिए आए हो। उसके बाद लॉन्गसी उसकी बात को नहीं सुनता है और वो जुओ से बोलता है कि जुओ क्या तुम मेरी हेल्प करोगे, तुम हाँ या ना बोलो। जुओ बोलता है कि लगता है लॉन्गसी तुम अभी तक समझ नहीं पाए हो, मेरा जो लैंड है उस पर जिसका भी कंट्रोल होता है उसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, तुम्हें तो पता ही होगा। तो वो बोलता है कि ठीक है आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा, बट प्लीज थोड़ा सा मुझे रिस्पेक्ट देकर के बात कीजिए कि ठीक है आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस तो होंगे बट रूल्स तो मर जाते हैं और इंसान जिंदा रहता है तो उस रूल्स का क्या करना। तो जुओ बोलता है अपने साथी को कि इसे बाहर कर दो। तो लॉन्गसी गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि जुओ देखना अब मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, और ये बोल के वो वहां से चला जाता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जो माइदा राइची है वो अपने साथी के साथ लेफ्टिनेंट जो रहता है उसके पास आता है पूरा पैसा लेकर के कि आप ये दोनों लड़कियां आपको अच्छी लगी तो मैं चाहता हूँ ये दोनों लड़कियां आप रख लो। जो लेफ्टिनेंट है वो बोलता है कि तुम ऐसे तो मेरे पास नहीं आए हो, बोलो तुम्हें मुझसे कुछ हेल्प चाहिए। तो वो पूरा पैसा का पेटी दिखाता है और बोलता है ठीक है अगर आप बोलते हो तो मैं बता देता हूँ कि हाँ मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जितने भी प्रोडक्ट्स आते जाते हैं उन सारी की आप इन्वेस्टिगेट करो, क्या पता उसमें वेस्टर्न मेडिसिन वगैरह भी हो। तो जो लेफ्टिनेंट है वो बोलता है वेस्टर्न मेडिसिन ये तो बहुत इलीगल है, तुम्हें ये सब चीज कैसे पता। तो वो बोलता है कि मैंने सुना है कुछ इलीगल प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं, मतलब संघाई से दूसरी जगह आ रहे जा रहे हैं, तो मैं बस यही चाहता हूँ कि आप उस पर इन्वेस्टिगेट करो। तो वो बोलता है कि ठीक है तुम चिंता मत करो। उसके बाद यहाँ पर पुलिस लोग जो है वो सीप पर जाकर के सारा जितना भी प्रोडक्ट्स रहता है उन सबकी चेकिंग कर रहे होते हैं कि कहीं उसमें कुछ इलीगल सामान तो नहीं है। तभी यहाँ पर वो लोग अपना प्रोडक्ट लेकर आती है डायरेक्टर और वो आदमी। तभी वो आदमी बोलता है
कि यहाँ पर इतनी सारी चेकिंग क्यों चल रही है, अब हम इस प्रोडक्ट को कैसे डिलीवर करेंगे। तो जो डायरेक्टर रहती है वो बोलती है अगर हम लोग आज का दिन मिस कर देंगे तो हम लोग को फिर 1 महीना बाद इस प्रोडक्ट को डिलीवर करना होगा और हमारे पास 1 महीना तक का टाइम नहीं है। तो वो आदमी बोलता है कि मुझे पता है ये सब चीज के पीछे जरूर कोई जापानीज होगा, वही चाहता है हमारा कुछ सामान डिलीवर ना हो और हमारा मेडिसिन डिलीवर ना हो पाए। उसके बाद वो बोलती है कि कोई बात नहीं, इन सब चीज में एक आदमी है जो हमारी हेल्प कर सकता है। तो वो आदमी बोलता है कि कौन है वो। तो डायरेक्टर बताती है जुओ। तो वो आदमी बोलता है जुओ, जुओ के पास तो बहुत सारे लैंड्स है जहां पर उसकी सारी सामान सीप होती है। तो वो बोलती है कि हाँ। उसके बाद डायरेक्टर जो है वो जीन के पास जाती है। तो जीन बोलती है कि डायरेक्टर इतनी रात में आपने मुझे क्यों ढूंढा। तो वो डायरेक्टर बोलती है कि कंपनी के लिए कुछ काम है, तुम्हें वो पूरे करने हैं। तो वो जाती है जुओ के पास और बोलती है कि हमारा जो हर्बल प्रोडक्ट है वो यूरोप जाने वाला है, तो जुओ क्या तुम हमारी हेल्प करोगे, और हमारा प्रोडक्ट आज ही डिलीवर होने वाला है, अगर वो आज डिलीवर नहीं हुआ तो कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, तो क्या तुम प्लीज इसमें मेरी हेल्प करोगे और अपना जो लैंड है वो दोगे डिलीवर करने के लिए। तो वो बोलता है जुओ कि तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो आज डिलीवर हो जाएगा। उसके बाद वो तंघाई को बोलता है कि तंघाई आज जो लास्ट सामान डिलीवर होने वाला उसका टाइम क्या है। तो तंघाई बोलता है जो सामान लास्ट सामान डिलीवर होगा उसमें बस आधा घंटा है। तो जुओ बोलता है कि जो लास्ट सीप है उसे बोलो टर्न करके हमारे यहाँ संघाई आए और लास्ट एक और प्रोडक्ट है जो लेकर के चला जाए, मतलब हर्बल कॉस्मेटिक वाला। तो तंघाई बोलता है कि ठीक है मैं करता हूँ। उसके बाद वो बोलता है जीन को कि चिंता मत करो, ये समझ लो कि तुम्हारा प्रोडक्ट चला गया यूरोप। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर उसका प्रोडक्ट जो है सब सामान जा रहा होता है और वो जो डायरेक्टर और वो आदमी है वो चुपके से देख रहे होते हैं। तभी डायरेक्टर आती है जुओ के पास और बोलती है कि सारा सामान जो है वो सीप में जा चुका है। तो जुओ बोलता है कि डायरेक्टर ये तो बस एक छोटा सा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ही है, तो इसके लिए आपको यहाँ तक आने की जरूरत नहीं थी, मैं तो यहाँ पर ये सामान देख ही रहा था। तो वो बोलती है कि नहीं, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, मैं कैसे इसे अकेले छोड़ देती, मुझे भी ये देखने के लिए आना ही था, और वैसे भी ये यूरोप जाने वाला है तो यूरोप के साथ मेरा अच्छा खासा रिश्ता है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं पर्सनली ये सारे सामान को चेक करूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आई थी। मतलब डायरेक्टर ने जुओ को ये चीज नहीं बताया था कि उसमें हर्बल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक वेस्टर्न मेडिसिन है। उसके डायरेक्टर बोलती है कि ये कब सीप होगा, बहुत टाइम हो गया। तो जुओ बोलता है कि आपको इतनी जल्दी क्यों है, थोड़ा देर वेट तो कर लीजिए। तभी वहां पर पुलिस वाले लोग आ जाते हैं और बोलते हैं कि हम इस प्रोडक्ट को सीप करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे, और वहां पर लेफ्टिनेंट भी आता है। तभी डायरेक्टर बोलती है जुओ को कि जुओ ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जो लेफ्टिनेंट रहता है वो बोलता है कि हमें इन्वेस्टिगेट करने दीजिए, आप लोग पीछे हट जाइए। तो डायरेक्टर बोलती है कि लेफ्टिनेंट आप तो मुझे पहले से जानते हैं, मेरा कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट्स है, यहाँ पर कुछ भी लीगल नहीं है, तो इसमें क्या ही प्रॉब्लम है, इसे प्लीज सीप होने दीजिए। तो वो बोलता है नहीं, हमें इंस्पेक्ट करने दीजिए, हमें यहाँ पे छानबीन करना, वो तो इन्वेस्टिगेट होने के बाद ही पता चलेगा कि इसमें कॉस्मेटिक है या फिर कुछ और है। तभी जुओ बोलता है कि डायरेक्टर आप इतना डर क्यों रही हो, इन्वेस्टिगेट करने दीजिए, ये तो इनके काम का पार्ट है, तो इन्हें इनका काम करने दीजिए। उसके बाद वो बोलता है जुओ अपने साथी को कि जितने भी कार्टून्स हैं इन सबको ओपन करो और लेफ्टिनेंट को दिखाओ कि इसमें क्या है। तो ये सुनकर डॉक्टर शॉक्ड हो जाती है और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगी जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और फिर ये पता चलेगा कि मेहुआ कंपनी का क्या होता है, वो बंद होता है, और वेस्टर्न मेडिसिन के बारे में जुओ को पता चल पाता है या नहीं चल पाता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।